कह रहे हैं कि गुजरात में जो सरकार बना है वोट चोरी से बना, 2014 से सिलसिला है, दिल्ली में शुरू हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी की मानसिकता है देश को अव्यवस्थित करने का, देश में अव्यवस्था फैलाने का। अब कुछ जो बात वो बोलते हैं वो भी तथ्य से कोई मतलब उसका नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में चुनाव हो रहा था, इस देश में शासन कौन कर रहा था? यूपीए की सरकार थी। तो मोदी जी कैसे चुनाव वहां वोट चोरी कर लिए? वास्तव में सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग ये जो चाहते हैं कि वैसे लोग इस देश में मतदान का अधिकार मिले, वैसे लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, और उसमें जगह जगह अगल बगल के देशों से जो विस्थापित हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से इन लोगों ने वोटर लिस्ट बना दिया, वोटर बनवा दिया। अब ये चाहते हैं कि वो फर्जी वोटर जो हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो भी वोट देने का उनको हक रहे। और इसी के लिए ये सारा ड्रामा घूम घूम के कर रहे हैं। अब बताइए ना, इनके साथ कौन घूम रहा है? इनके साथ घूम रहे हैं तेजस्वी जी, इनके साथ लालू जी गले गले मिल रहे हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला जो हुआ, उसके कारण उनको जेल जाना पड़ा, और अंततोगत्वा न्यायालय ने फैसला से उनको सजा दे दिया, और एक नहीं 5-5 मुकदमे में फैसला आया, सजा पाए हुए। लेकिन लालू जी जब दिल्ली में रेल मंत्री बने, यहां भी घोटाला करने से बाज नहीं आए। नौकरी के नाम पर गरीब लोगों का जमीन लिखवा ली। 2008 में मैंने ही कागज दिया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो भ्रष्टाचार आदतन है, जिसको आप कहते हैं ना कि कन्विक्शन, भ्रष्टाचार करना इनका कन्विक्शन है। और तेजस्वी जी हजारों करोड़ रुपया के मालिक बन गए, और अब कहते हैं कि उस समय तो हम नाबालिग थे। अरे भाई, तो नाबालिग रहते हुए हजारों करोड़ के कहां से बन गए? तो कहते हैं कि नाबालिग है इसलिए हम पर नहीं मुकदमा चलना चाहिए, कहा कि हमने नाबालिग रहते हुए चोरी किया। अरे, ये तो कोई तर्क है क्या? उसी तरह घूम घूम के कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। क्या वोट चोरी हो रहा है? भाई, चुनाव आयोग ने सारी सूची डाल दिया, बूथों पर डाल दिया। अब आप बताइए ना कि कौन है इस देश का नागरिक जो वोटर नहीं है? चुनाव आयोग ने सघन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चलाया, उसमें क्या कहा? कहा कि भाई, आप 11 विकल्प आपके पास हैं, इस 11 विकल्प में एक भी विकल्प आप जमा करके यह बताइए कि हम इस देश के नागरिक हैं। अब ये फर्जीवाड़ा खुद करना चाह रहे हैं चुनाव में। ये खुद चोरी करके, वोट चोरी करके चुनाव का परिणाम जीतना चाहते हैं। कर्नाटक में जीत गए तो क्या नहीं बोले? तेलंगाना में जीत गए तो क्यों नहीं बोले? पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार बन गई तो क्यों नहीं बोले? तो उसमें वोट चोरी नहीं हुआ, उसमें चुनाव आयोग नहीं था। अरे, जब आप हार जाइए, हरियाणा में आप हार जाइए तो कहिए वोट चोरी से हम हार गए। ऐसा तो जबरदस्ती का काम हम देखे ही नहीं है। और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है?
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग ने आपसे प्रमाण मांगा है, बार बार कहा है कि आप प्रमाणित करिए, आइए हमसे मिलके बताइए। आप नहीं जा रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको लेके घूम रहे हैं? स्टालिन को लेके घूम रहे हैं। कहता हूं कि स्टालिन बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से बढ़कर है ये वोट चोरी, जो वोट डिलीट करवा रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, ये तो आतंकवाद से भी बढ़कर है। कौन सा डिलीट करवा रहे हैं? किसका डिलीट करवा रहे हैं? कौन सा इस देश का नागरिक है जिसको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया? और स्टालिन साहब को बोलने का कौन हक है? बिहार में घूम रहे हैं तो हिंदी में काहे नहीं भाषण देते हैं? वहां जाके हिंदी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बिहारियों के बारे में स्टालिन साहब और दयानिधि मारन ये बिहारियों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कहते हैं कि तेलंगाना का और हैदराबाद का और बिहार का डीएनए अलग अलग है। क्या है भाई? इस देश, यह देश जो है, इस देश की खूबी है, अनेकता में एकता है। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, संस्कृति है, उसके बावजूद भी देश एक है। आप उसको भी खंडित करना चाह रहे हैं? और वहां जाके प्रवचन दे रहे हैं। पहले तो अगर बिहार की धरती में आप बिहार की सीमा में प्रवेश किए तो बिहारियों से आपको क्षमा मांगना चाहिए ना। बिहारी किसी के कृपा पर है? न स्टालिन साहब की कृपा पर है और न रेड्डी साहब की कृपा पर है। बिहारी अपने मेहनत और अपने दमखम पर अपने आप को स्थापित करता है और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्थापित है। तो इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है और उसको लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और बिहारी सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे फर्जीवाड़ा से आप वैसे लोगों को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं इसके माध्यम से जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो बांग्लादेश के विस्थापित यहां आके घुस गए हैं। वैसे लोगों को अगर मतदाता सूची से नाम काटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। संविधान की रक्षा कर रहा है चुनाव आयोग, संवैधानिक काम कर रहा है।